हेलो, वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में भारतीय कृषि का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल एवं यूपी टीईटी तथा इसके अतिरिक्त जितनी भी परीक्षाओं में जहां भी इंडियन एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में यह सीरीज समान रूप से उपयोगी साबित होगी। इस सीरीज के अंदर हम मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नासिक में। अमरूद की प्रमुख शर्करा है फ्रस्टोज। किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है पंतनगर से। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना भारतवर्ष में हुई थी, तो इसका जो ईयर है वह है 1953। अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सीरिया। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान स्थित है नाइजीरिया में। गेहूं की सोनालिका किस्म में वमनता जीन का जो स्रोत है वह है नॉरिन 10। आगे देखते हैं, गेहूं में सर्वप्रथम संकर प्राप्त किया था, तो यह नाइट ने प्राप्त किया था। आगे देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा करता है, तो यह किस महीने में करता है? यह नवंबर और दिसंबर में करता है। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जो फसल के लिए अच्छी साबित होती है। अगला क्वेश्चन है, अरहर की बहुत जल्दी पकने वाली सबसे लोकप्रिय किस्म कौन सी है? तो इस किस्म का नाम है यूपीएएस 120। आगे देखते हैं, आम की रत्ना किस्म किसके बीज संकरण से विकसित हुई थी? तो यह नीलम और अल्फांसो के बीच में संकर के माध्यम से ये विकसित की गई थी। आगे देखते हैं, शीतल कक्ष में भंडारित किए गए फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें फसल की जो श्वसन दर है घटा दी जाती है, इस कारण से यह अधिक समय तक रखे रहने के बावजूद भी सड़ते नहीं हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नासिक में। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूसा बासमती किसकी किस्म है? तो यह किसकी किस्म है? लोबिया की किस्म है। मुक्ता किसकी किस्म है? इसका आंसर है अलसी। मुक्ता अलसी की किस्म है। तारा किस फसल की किस्म है? तारा सनफ्लावर की किस्म है। आगे है, उच्च पीएच वाली मृदाओं में प्रायः इसकी न्यूनता होती है, तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की न्यूनता होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ से कार्बन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो यह 20.0 अनुपात 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, पूसा मधुरस पूसा सरबती किसकी किस्में हैं? तो इसका आंसर है खरबूजा। आगे बढ़ते हैं, किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे में झाड़ी नुमा जो पौधे हैं वो झाड़ी नुमा हो जाते हैं? तो इस तत्व का नाम है फास्फोरस। पौधे में फास्फोरस की कमी के कारण पौधे झाड़ीनुमा हो जाते हैं, कल्ले कम निकलते हैं। इसकी अधिक कमी के कारण पत्तियां तथा तना का जो रंग है वो बैंगनी लाल हो जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इनका जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है यानी कालक्रम है, तो उस हिसाब से इनको डिस्कस करना है। चलिए डिस्कशन में देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश से 12 जुलाई 1982 यानी 1982 में की गई थी। सर्वप्रथम कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई और नाफेड की स्थापना 1972 में की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। इन फसलों का उनके प्रोटीन अंश के बढ़ते जाने के क्रम में इनको अनुक्रम इनका लगाना है। तो ये फसलें हैं गेहूँ, मूंगफली, धान और सोयाबीन। तो जो इनका सही क्रम है प्रोटीन के बढ़ते हुए अंश के ऑर्डर में, तो इनका क्रम है धान, गेहूँ, मूंगफली एवं सोयाबीन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। भारत में इन फसलों का जो कुल शस्य क्षेत्र के घटते हुए क्रम में इनको लगाना है, तो इनका जो क्रम है सीधा हम क्रम देख लेते हैं। भारत में जौ, चारा, मक्का एवं बाजरा फसलों का कुल शस्य क्षेत्रफल के घटते जाने की दृष्टि से सही अनुक्रम इस प्रकार है। इसमें है सही अनुक्रम स्वधर्म, बाजरा, जौ और मक्का।
आगे है सरसों की तेल की जो कड़वाहट है किस रसायन के द्वारा होती है, तो इसका आंसर है ग्लूकोसिलेट्स। आगे देखते हैं अंगूर में पाए जाने वाला जो सशक्त कार्बनिक अम्ल है यह है टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में पाए जाने वाला कार्बनिक अम्ल टार्टेरिक अम्ल होता है। यह टार्टेरिक अम्ल बनाने का व्यापारिक स्रोत है। इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है। आगे देखते हैं गोविंद किस फसल की प्रजाति है, तो इसका आंसर है अखरोट। आगरे का जो ताज गार्डन ताजमहल उद्यान किस शैली का विशिष्ट नमूना है, तो यह शैली है मुगल शैली। अगला क्वेश्चन है एनी बोरलाग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो यह कृषि क्षेत्र में मिला था। इनको सन 1970 में कृषि में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ, इसका आंसर है 1966 में। आगे देखते हैं पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, तो यह निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं। यानी नाइट्रोजन एक चल उर्वरक है जिसका प्रभाव देने वाली फसलों में सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियां सूखना आरंभ कर देती हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती हैं। तो जो पहला लक्षण दिखाई देता है वह निचली पत्तियों में दिखता है। आगे देखते हैं इरियास बाइटेला किस फसल का कीट पीड़क है, तो इसका आंसर है कपास। आगे देखते हैं केले के ऊपरी तने को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, कूट स्तंभ कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ, तो इसका मक्का में हुआ था। सन 1957 में अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना का जो शुभारंभ किया गया, यह भारत की सर्वप्रथम समन्वित परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत विकसित उन्नतशील संकर किस्मों का विमोचन 1962 में किया गया। तिल में जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, तो इसकी मात्रा पाई जाती है 46 से 52% तक। आगे देखते हैं गेहूं में आधार क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। इसमें आधार जो क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या है वो 7 होती है। आगे देखते हैं धान में खैरा रोग किसका कारण होता है, तो यह जस्ते की कमी के कारण होता है। धान में खैरा जिंक नामक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। प्रायः यह रोग तराई भागों में ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखते हैं बक आई राठ बीमारी किसकी है, यह टमाटर के फल की बीमारी है। आगे देखते हैं गेहूं के सेहू रोग का कारण क्या होता है, तो यह सूत्रकृमि होता है जिसको नेमाटोड कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी फसल कोल क्रॉप की श्रेणी में है, इसका आंसर है गांठ गोभी। मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई को क्या कहा जाता है, तो इसे रिले सस्यन कहते हैं। यानी रिले क्रॉप के अंतर्गत पहली बोई गई फसल के कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। अतः इसमें जो 4 फसलें हैं उनको उगाया जाता है एक वर्ष के अंदर। यह खेती रिले दौड़ के समान होती है। आगे देखते हैं भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है, यह पांडिचेरी में हुआ था 1974 में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सुल्तानपुर जिले में स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं निम्न में से किस फल में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो यह विकल्पों के आधार पर तो आंवला में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है यह बारबेडास चेरी फल में पाया जाता है। आगे देखते हैं प्याज का जो पीला रंग है किसके कारण होता है, तो क्यूरस्टीन के कारण होता है। आगे देखते हैं कृष्णा और कंचन किसकी प्रजातियां हैं, यह आंवले की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है बैगन की लिटिल लीफ बीमारी का कारण क्या है, तो जो लिटिल लीफ बीमारी है यह माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। इसमें पत्तियों का जो डंठल है काफ़ी छोटा रह जाता है। आगे देखते हैं धान में खैरा रोग, तो यह जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है उपास 120 किसकी प्रजाति है, यह अरहर की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो जो यूरिया में नाइट्रोजन है यह एमाइड के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार के जो नाइट्रोजन उर्वरकों में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहती है, जैसे कि यूरिया है, कैल्शियम है, साइनामाइड। आगे देखते हैं गन्ने में जो लाल सड़न रोग का कारण क्या है, तो इसका कारण है फफूंदी। जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर है अमरूद। अमरूद की जेली अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो पेक्टिन नामक एंजाइम पाया जाता है। आगे देखते हैं पीएसबी द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, क्यों, क्योंकि मृदा में जो स्थिर फास्फोरस की उपलब्धता को यह बढ़ा देता है। आगे देखते हैं यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है, तो इट इज़ अ वेल नोन क्वेश्चन एंड जो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 46% है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी भूमि की जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो यह चिकनी मिट्टी है। आगे देखते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह वाराणसी में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, सेब के फल में खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा होता है? तो खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पासन होता है सेब के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन सी कहाँ पर है? तो विकल्पों के आधार पे और वैसे भी सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है बारबेडास चेरी में पाई जाती है और इसके बाद आंवले का नंबर आता है। आगे देखते हैं, नींबू वर्गीय पौधे में हरितन व्याधि का कारण क्या हो सकता है? तो हरितन व्याधि का कारण माइकोप्लाज्मा होता है। आगे, भारत में सबसे अच्छी जो सबसे अधिक प्रचलित खेती है वो कौन सी है? तो वह खेती किसान खेती है जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और लगभग 70% से ज़्यादा किसान इस प्रणाली को एडॉप्ट करते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन खेती का प्रकार नहीं है? तो ये पूंजीवादी खेती ये किसी तरह का खेती का प्रकार नहीं है। बाकी विशिष्ट खेती, विविध खेती, शुष्क खेती ये खेती के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका जो वर्ष है, स्थापना वर्ष 1929 है, 1929 में। धान में खैरा की जो बीमारी है वो जस्ते के कारण होती है। आगे देखते हैं, सूरजमुखी की खेती के साथ साथ कौन सा जो धंधा है वो किया जा सकता है? तो यह है मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर। एपीकल्चर सूरजमुखी खेती के साथ साथ किया जा सकता है। अधिकतम विटामिन सी कहाँ पर मिलेगा? ये आंवले के अंदर मिलता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1960 में हुई थी और यह तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो कि अब उत्तराखंड का हिस्सा है। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो यह 1929 में की गई। धान की फसल में झुलसा रोग को रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है? एग्रोसान के प्रयोग करके, यानी एग्रोसान का जो प्रयोग है उसे कर कर रोका जा सकता है। पौधे में चीनी का निर्माण होता है, ये पत्तियों में होता है। गाजर में सर्वाधिक जो गाजर में प्राप्त होने वाला विटामिन है वह विटामिन ए है। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसका स्थान क्लोरोप्लास्ट रहता है। आगे देखते हैं, कोशिका का जो पावर हाउस है किसे कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है, पौधों में खैरा बीमारी पैदा होती है, तो यह जस्ते की कमी से पैदा होती है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी में जैविक पदार्थ का काम है, क्या काम हो सकता है जैविक पदार्थ का? सूक्ष्म जो पोषक तत्व प्रदान करना, सूक्ष्म जीवों को कार्यरत करने के लिए शक्ति प्रदान करना और पानी रोकने की क्षमता को एनहांस करना, यानी जो पानी रोकने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। आगे देखते हैं, कुफरी चंद्रमुखी किसकी प्रजाति है? तो यह आलू की प्रजाति है। वर्ष में 2 बार फल लिया जाता है, तो यह अमरूद में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें ब्लीचिंग किया जाता है? तो ब्लांचिंग यानी किसमें ब्लांचिंग किया जाता है? तो यह फूल गोभी में किया जाता है। फूल गोभी को प्रकाश की तीव्र किरणों से बचाने के लिए पत्तियों का फूल के चारों तरफ लपेटने की क्रिया जो होती है उसको ब्लांचिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं, धनिया किस कुल से संबंधित है? तो यह पुष्पक्रम से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? इसको एपीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन होता है और वर्मी कल्चर में केचुआ द्वारा जो खाद बनाना है उस प्रक्रिया को कहा जाता है। और पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं, खेती करने की विधि में जो महत्वपूर्ण मृदा में खनिज कणों को प्राप्त करना, इसको किसे क्या कहते हैं? फसल चक्र। फसल चक्र को अपनाकर मृदा कणों का विकास आसानी से किया जा सकता है और इससे जो भूमि है वो फर्टाइल बनी रहती है। अगला प्रश्न है, फसल सघनता दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? भूमि का सस्यन के लिए यानी कृषि उपयोग के लिए निश्चित वर्ष में उपयोग करना। आगे देखते हैं, वर्षा ऋतु में से पहले बोई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है? जायद की फसलें हैं, जिसमें विभिन्न तरह की फसलें आती हैं, जिसमें खीरा है, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लौकी इत्यादि। आगे देखते हैं, केंद्रीय धान अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है? ये कटक उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं, राजस्थान में शुष्क खेती में कौन सी जो फसल है बहुतायत होती है? तो यह मोठ की फसल वहाँ पर ज़्यादातर की जाती है। आगे देखते हैं, मूली कहलाती है, तो मूली रूपांतरित जड़ कहलाती है जिसकी बुआई रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में की जाती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा शाखा रोग प्रभावित करता है, यह कपास को प्रभावित करता है। और अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में अंतराशिरीय हरिमाहीनता विशिष्ट लक्षण है, तो यह बोरान की कमी का लक्षण है। आगे है, विश्व में प्रथम आम की बीज रहित प्रजाति है, तो इस प्रजाति का नाम सिंधु है। सिंधु आम की बीज रहित किस्म का एक तरह का प्रजाति है। आगे है, पूसा नन्हा यानी ड्वार्फ म्यूटेंट किस फल की प्रजाति है? तो इस फल का नाम है पपीता। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए ये श्रृंखला आपको किस तरह की लगी और यदि आपको ये श्रृंखला उपयोगी साबित होती है
तो इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।